Good morning, students. My name is Mohit Saxena. Today I will teach you chapter 3 log on to access, and I will clear these topics in this video. The first topic is how to create database, then how to create tables, what is fields, records and data, how to create forms and how to create reports. So one by one I will clear all these points, all these topics today. तो start करते हैं. First topic was how to create database. Just click on start menu, then find out MS Office, click here, search for MS Access 2010 and click here. Restore this window, choose blank database, then write the name of your database here. I am writing 8th database. Click on create. ओके, तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस हमारा बन चुका है. ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन आज फिर से रिपीट कर दिया है विद अनदर नेम. तो ये 8th डेटाबेस नाम का मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है कि हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस. सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं, हाउ टू क्रिएट टेबल्स. टेबल कैसे क्रिएट की जाती है. राइट क्लिक, सेव. यहां पर आपको अपनी टेबल को एक नेम देना होगा, तो हम यहां पर नेम दे देते हैं 8th स्टूडेंट्स. क्लिक ऑन ओके. इसके बाद आप यहां पर इसको डिजाइन व्यू में ओपन कर लेंगे. इसे ओपन करने के बाद यहाँ की साइड आपको ये फॉर्मेट दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर फील्ड नेम देना होगा. जो भी आप अपने टेबल में फील्ड्स के जो नेम रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे. इसके अलावा जो फील्ड्स होंगे उन फील्ड्स में किस टाइप का डेटा जाएगा वो चीज़ यहाँ से डिसाइड की जाती है डेटा टाइप से. तो एक छोटी सी टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें जो मेरा पहला फील्ड होगा वो है, उसका नाम है रोल नंबर. अब देखिए रोल नंबर जो होता है वो हमेशा 1 2 3 4 में चलता है. रोल नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं. तो रोल नंबर को हम ऑटो नंबर ही रखेंगे यहाँ पर. इसके बाद आ जाते हैं सेकंड कॉलम पर, सेकंड फील्ड में. तो ये हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट. नेम ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं, नेम में कभी नंबर तो यूज होते नहीं है, टेक्स्ट यूज होती है, तो हम इसे टेक्स्ट पर रखेंगे. फिर आ जाते हैं हमारे मार्क्स. मार्क्स हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में ही आते हैं, तो यहां से हम इसको कर देंगे नंबर. इतना करने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए, इसको सेव कर दीजिए, क्लोज कीजिए. फिर यहां पर राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे. तो देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है. टेबल क्रिएट होने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डेटा एंटर करते हैं. 5 स्टूडेंट्स के बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे. हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी कॉलम को, जिस भी फील्ड को हम ऑटो नंबर बनाते हैं उसमें कभी भी आप वैल्यू फिल नहीं करेंगे. उसमें वैल्यू हमेशा कंप्यूटर ही फिल करता है. तो जैसे कि रोल नंबर को हमने ऑटो नंबर दिया था, ऑटो नंबर का डेटा टाइप हमने एंटर किया था इसमें, तो यहाँ पर वैल्यू आप फिल नहीं करेंगे, आपको यहाँ से वैल्यू फिल करनी है और ये ऑटोमेटिक नंबर लेता चला जाएगा. तो नेम ऑफ स्टूडेंट में हो जाएगा आपका सपोज हरजीत सिंह, मार्क्स 100.
अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑटोमेटिक फिल हो गया है, आपने फिल नहीं किया, मैंने भी यहाँ पर फिल नहीं करा, इसको ऑटोमेटिक फिल हो गया। फिर ऐसे ही सेकंड रो में भी हम लोग कोई रोल नंबर फिल नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फिल कर देगा। अब हम यहाँ पर नेम दे देते हैं लाइक सुमित नेगी। हमने यहाँ पर मार्क्स एंटर कर दिए हैं 90। इसी तरीके से थर्ड पर्सन अनिल रावत, और यहाँ पर मार्क्स हमने दे दिए हैं सपोज 95। फोर्थ ओमकार सिन्हा, यहाँ पर मार्क्स आ जाते हैं 85। फिर एक और टेबल डेटा एंटर कर देते हैं हम इसमें, नवीन कौशिक, और इसमें कुछ मार्क्स एंटर कर देते हैं लाइक 99। तो इस तरीके से हमने 5 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इस टेबल में एंटर कर दी है। नेक्स्ट आपको जस्ट यहाँ पर सेव करना होगा इसको, आप इसे क्लोज कर देंगे और दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं ओपन करके। डेटा आपके सामने एंटर हो चुका है। तो हमारे आज के जो टॉपिक्स थे, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, ये भी क्लियर हो चुका है, हाउ टू क्रिएट टेबल, ये भी क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड डेटा। देखिए जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसमें जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन्हें हम कहते हैं रो, या फिर हम इन्हें रिकॉर्ड्स भी कह देते हैं। तो रो कहिए या रिकॉर्ड्स कहिए, बात सेम है। सेकंड पॉइंट, ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं फील्ड्स। अब आप इन्हें फील्ड्स कहिए या कॉलम कहिए, दोनों ही सेम चीजें होती हैं। ये दोनों ही सेम चीजें कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेटा। डेटा क्या होता है? देखिए जो आपकी रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे ये सेल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो इस टेबल के अंदर जो भी डेटा फिल किया, जो भी इंफॉर्मेशन फिल की गई है, उसे हम डेटा कहते हैं। 90 भी एक डेटा है, अनिल रावत भी एक डेटा है, 99 भी डेटा है, और ये जो रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर 5, रोल नंबर 3, ये भी एक डेटा है। तो टेबल के जो अंदर की साइड जो इंफॉर्मेशन होती है उसे डेटा कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो या रिकॉर्ड्स कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम फील्ड्स और कॉलम्स कहते हैं। तो आई होप आपको टेबल क्या होती है ये भी क्लियर हो गया है, फील्ड्स, रोज एंड डेटा क्या होता है ये भी क्लियर हो गया है, और डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स। फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? तो देखिए जब टेबल क्रिएट हो जाती है, उसी के बाद आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने टेबल क्रिएट नहीं की है तो फॉर्म क्रिएट नहीं होगा आपका। और फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पर जाना होगा, क्लिक ऑन क्रिएट मेन्यू, देन चूज द फॉर्म्स ग्रुप एंड क्लिक ऑन फॉर्म। ये फॉर्म आ गया, राइट क्लिक कीजिए, सेव। यहां पर आप अपने फॉर्म को डिफरेंट नेम से सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं 8th स्टूडेंट्स फॉर्म्स लिख देता हूं, सेव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक 8th स्टूडेंट की जो टेबल है उसी का फॉर्म क्रिएट हो गया है। क्लोज करते हैं, दोबारा से इसको ओपन करते हैं। अब फॉर्म्स में क्या होता है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल की है वो एक साथ ना आकर रो वाइज आपके सामने आएगी, यानी कि एक बार में एक ही रो आपको शो होगी। तो देखिए यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स का डेटा है, लेकिन पहली बार में फॉर्म आपको सिर्फ रोल नंबर 1 के बारे में ही डिटेल्स शो करेगा। रोल नंबर 1 पर था हरजीत सिंह, 100 मार्क्स। यहाँ से आप इसमें चेंज कर सकते हैं।
सेकंड हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, तो सेकंड नंबर पर है सुमित नेगी जिसके मार्क्स थे 90। थर्ड नंबर पर थे अनिल रावत जिसके मार्क्स थे 95। फोर्थ नंबर पर ओमकार सिन्हा 85 मार्क्स एंड फिफ्थ नंबर पर नवीन कौशिक 99 मार्क्स। तो इस तरीके से फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। फॉर्म्स का एक यूज़ ये भी होता है कि आप चाहें तो इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं अपनी टेबल में। तो अगर आप फॉर्म्स की हेल्प से अपनी ही टेबल में कुछ डेटा एंटर करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स का डेटा है, लेकिन आप चाहते हैं 6th रोल नंबर पर भी कुछ डेटा एंटर करना, तो आप सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर जहाँ पर न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड आ रहा है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रोल नंबर तो एंटर करेंगे नहीं क्योंकि रोल नंबर तो हमने अपनी टेबल में ऑटो नंबर पर सेट किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर नेम फिट कर सकते हैं, मोहित सक्सेना मार्क्स 90। और इतना करने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे इसको, इसे क्लोज कर दीजिए। ठीक, देखिए जो टेबल है उसमें 5 स्टूडेंट्स का डेटा ये भी शो कर रहा है। 6 नंबर पर जो मैंने अपना नाम दिया था मोहित सक्सेना वो भी आपके सामने नहीं आ रहा है क्योंकि टेबल रिफ्रेश नहीं हुई है। रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करते के साथ ही देखिए आप यहाँ पर मेरा नाम भी आ गया है, रोल नंबर 6 पर मोहित सक्सेना मार्क्स 90। तो इस तरीके से हम फॉर्म्स भी क्रिएट करते हैं और फॉर्म्स की हेल्प से अपनी टेबल में रिकॉर्ड्स एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं? देखिए रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट जस्ट लाइक रिपोर्ट कार्ड। जैसे आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड मिलता है, अगर आपको अपनी टेबल का डेटा ऐसे ही रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में देखना है तो आप उसके लिए रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए भी वही सेम प्रोसीजर है। क्रिएट मेन्यू में जाएंगे, रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे और रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो भी आपने डेटा अपनी टेबल में एंटर किया था वो डेटा आपके सामने रिपोर्ट्स की फॉर्म में आ गया है। राइट क्लिक करेंगे, सेव करेंगे इसको और यहाँ पर नेम दे देंगे आप रिपोर्ट्स और इसे आप कर देंगे ओके, क्लोज कर देंगे यहाँ से। तो दोबारा यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये डेटा आपके सामने रिपोर्ट्स की फॉर्म में आ गया है। तो अगर आप अपनी टेबल के डेटा को एक रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में देखना चाहते हैं जिसमें अपने आप से कुछ प्रीडिफाइंड लेआउट होता है और आपकी जो टेबल है मोर अट्रैक्टिव दिखने लग जाती है, तो आप रिपोर्ट्स क्रिएट करके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं और रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।